और अब बात करते हैं एक और खतरे की जो सुदूर दक्षिण के राज्य केरल से सिर उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं नीपा वायरस के संक्रमण की, जिसके मामले एक बार फिर केरल में सामने आ रहे हैं। नीपा वायरस संक्रमण के 5 मामले अब तक केरल के कोझिकोड से सामने आ चुके हैं। इनमें से 2 मरीजों की मौत बीते 2 हफ्ते में हो चुकी है। कोझिकोड जिले के 9 पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और करीब 800 लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। आपको ये बता दें कि ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब इसमें अगर आपको हो गया तो मौत होने का चांस कोविड से कहीं ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिनको कंटेन किया गया है, ये वो लोग हैं जो नीपा से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हैं, तो उनको भी जरा साइड किया गया। 77 लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में क्वारंटीन किया गया है और 17 लोगों को डॉक्टरों की निगरानी में अस्पतालों में आइसोलेशन में रखा गया है। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों के 50 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। कोझिकोड में शिक्षण संस्थान शुक्रवार तक बंद हैं। केरल सीमा से लगे तमिलनाडु, कर्नाटक के इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात को देखते हुए केरल सरकार ने नीपा रोकथाम के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है। केरल में राज्य स्तर पर एक कंट्रोल रूम खोला गया है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। वहां से डॉक्टरों की एक टीम, इसके अलावा आईसीएमआर पुणे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें भी केरल सरकार की मदद के लिए पहुंच गई हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हालात की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और कोझिकोड जिले में अगले 10 दिन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश दिए गए हैं। सामाजिक दूरी बना करके रखें। सब याद आ रहा है आपको कोविड के दिनों की बात। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संक्रमण के स्रोत का पता करने की कोशिश चल रही है। सोर्स क्या है उसकी पता करने की कोशिश जारी है। नीपा वायरस जो फ्रूट बैट्स होती हैं, यानी कि चमगादड़ों से निकलती है, उनसे पाया जाता है। उनके खून, लार या पेशाब से यह फैलता है और उनकी लार से ये आगे बढ़ता है और ये चमगादड़ों से जानवरों जैसे कि सुअरों तक फैलता है, जिसे चमगादड़ काट दें या चमगादड़ों द्वारा खाए हुए फलों जैसे कि खजूर में वहां मिल जाता है। जहां चमगादड़ की लार या पेशाब गिरे तो ये फलों में भी आ जाता है। ऐसे फल खाने वाले इंसान को नीपा का संक्रमण हो सकता है और फिर यह संक्रमण इंसान से इंसान में भी फैलता है। हालांकि यह संक्रमण कोरोना की तरह तेजी से नहीं होता है। जैसे कोरोना में क्या होता था कि आप पास आए, छुए हुए को छू दिया, उस तरीके से बहुत ही तेजी से वो फैलता था। ये उतनी तेजी से नहीं फैलता, लेकिन फिर भी वायरस है, खतरा है। संक्रमित सदस्य से परिवार के दूसरे सदस्यों में ये फैल सकता है। 2 से 3 दिन में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। शुरुआती लक्षण बुखार और सिर दर्द के तौर पर सामने आते हैं, जैसे कि कोरोना में भी आते थे। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में यह देखा गया है कि नीपा वायरस के मामले जो फेटेलिटी रेट है, यानी कि मृत्यु दर 40% से 70% है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक है, कोविड से भी ज्यादा खतरनाक अगर हो जाए तो। केरल में नीपा संक्रमण ने जिन 2 लोगों की उसकी वजह से जिनकी मौत हुई, उनके गांवों से चमगादड़ों द्वारा खाए गए ऐसे फलों को जमा किया गया, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। नीपा वायरस संक्रमण के सिलसिले में आज सुबह हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं आपको नीपा वायरस के केयर के बारे में ये एश्योर करना चाहूँगा कि कोविड क्राइसिस ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने उसमें से सीखा। हमारी क्या वीकनेस है उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया और सर्वेलेंस सिस्टम को रोबस्ट किया। आज लास्ट माइल पर एक गांव में कौन सा डिसीज चल रहा है उसका चैनल सर्वेलेंस करके तुरंत ही रिपोर्ट हमारे कमांड सेंटर में आती है। जैसा कोझिकोड में केरला में नीपा वायरस का केस दिखाई दिया, तुरंत ही हमारी नोटिस में आया कि वहाँ नीपा वायरस का केस दिखाई दिया है। तुरंत ही हमारे यहाँ से टीम चली गई, तुरंत ही उसकी SOP है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तुरंत ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने साथ में मिलकर क्या क्या प्रिकॉशन लेना है तुरंत ही लिया गया।
आप देखेंगे वो आने वाले 4-5-6 दिनों में ये कोई नया केस ना आए, उसके लिए जो भी करना है वो उसकी SOP को हम इम्प्लीमेंट कर